पुण्यात्माओं, आज हमें ये बातें बेशक ना अच्छी लगती हों और चाहे हम ये भी मान बैठे हों कि नहीं, हम ऐसा वैसा नहीं बनेगा, हम तो मनुष्य ही बन जाएंगे। कुछ ऐसे सिरपरे पंथ भी हैं। एक आध पंथ है वो कहता है कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं और गधे गधे ही बनते हैं, पशु पशु ही बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो भ्रमित लोग हैं। ऐसा नहीं है। ये तो 84 लाख योनियां जीव को भोगनी पड़ती है। ये दूसरी बात है कि एक पुण्य आत्मा के कंटिन्यूस हो सकता है 2, 4, 10, 5 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं यदि उसकी कोई पिछले पुण्य शेष है तो। कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होए, मिट्टी लदे कुमार के घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया होए, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी जोड़ी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं कर सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी देख साहेब के खेल। परमपिता परमात्मा दीन दयाल बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार के आप ही पीड़ित हो रही हैं, दुख उठा रही हैं, जो काल के जाल में फंस गई, उनको फिर पुनः जगाने के लिए अपने उस सच्चे स्थान की याद दिलाने के लिए आते हैं और उनको इस अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद के अंदर सोए हुओं को कैसे जगाते हैं। शब्द की चोट मारते हैं। क्या कह रहे हैं कि आज जो राजा बना है वो अपने पिछले जन्म के पुण्यों से बना है, अपनी भक्ति साधना से बना हुआ है। ऐसे ही कोई पुण्यात्मा रानी बनी है, वो भी पिछले अपने पुण्यों से ही बनी हुई है और उन पुण्यों को वो समाप्त करके इस जन्म में अपना जो किया हुआ जो सुख है, राज्य है, उसका भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जो सत साधना नहीं करेंगे तो आने वाले जीवन में उनके साथ क्या बनेगी, उनको क्या कितनी यातनाएं सहनी पड़ेंगी वो बता रहे और जगा रहे हैं। क्या कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। रसब कहते हैं खच्चर ने, अच्छे बड़े गधे ने। और मिट्टी लदे कुमार के घास ना नीरे कोई। वो राजा जो भगवान की भक्ति नहीं करता। ये नहीं कि सभी राजा गधे बनते हैं, नहीं। जो परमात्मा को याद नहीं करते, सत साधना नहीं करते, भक्ति भी करते हैं और यदि वो शास्त्र विरुद्ध करते तो भी व्यर्थ है। और जो शास्त्र अनुकूल साधना जो राजा करते हैं वो राजा प्रजा के हितैषी होते हैं, प्रजा को अपने संतान की तरह पालते हैं। वो भेदभाव नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, वो कोई बकवाद नहीं करते। जैसे राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश ने उस समय भक्ति की, अगले जन्म में फिर वो राजा जनक बने। राजा जनक के बाद वो अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नानक जी बने। और यदि नानक जी को परमात्मा नहीं मिलते, सत्साधना नहीं मिलती तो और भी ना जाने किस जुनी में उनको जाना पड़ जाता। और जो राजा भक्ति नहीं करते वो सीधे ही पशु जुनी में गधे बनते हैं। जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र भी अपने समय को पूरा करके, शासन को पूरा करके, उसके बाद पहला जीवन गधे का प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य योनियों में चला जाता है। तो उसी को परमात्मा याद दिलाते हैं कि कबीर हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के फिर घास ना नीरे कोई।
उस राजा को जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता था और यही माया के जोड़ने में लगा रहा, यही अपने राज्य के सुख को भोग कर चला गया, वो गधा बनेगा। और गधा बनने के बाद कुम्हार उसके साथ कैसा सलूक करता है, सारा दिन काम लेता है और शाम के समय बोरा उतार कर थैला उसकी कमर पर एक डंडा मारेगा और जंगल की तरफ भेज देता है। वहाँ उसको खाने को भी आहार नहीं देता, वो घास कहीं बाहर ही धर के आता है और फिर सुबह फिर कान पकड़ के और चालता कर देता है। वो पुण्यात्मा जो राजा था, उसके हुक्म में सैकड़ों हजारों सैनिक रहते थे। आज परमात्मा की भक्ति के बिना वो पशु जूनी बन करके और कुम्हार के लठ खा रहा है। ये परमात्मा याद दिलाते हैं, ये भोली आत्मा तो कुछ सावधान हो, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है आपने। ये मानुष जन्म मिलना कोई आसान बात नहीं है। ये ना जाने कितने पुण्य कर्म, कौन कौन से जन्मों के आपके शेष बचे हुए थे जिससे मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्म में फिर ये तत्व ज्ञान मिल जाए तो फिर आपके पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। और इसको जो व्यर्थ कर देगा उसके साथ बहुत भयंकर कहानी बनेगी, जो कि अभी बताई जा रही है। फिर कहते हैं कि वो रानी जो पुण्यात्मा पिछले पुण्य जन्मों कर्मों से, पिछले जन्मांतर के पुण्य कर्मों से अब रानी बनी है, पर्दों में रहती है, पालकियों में चलती थी, अब एयर कंडीशन और काले शीशों की कारों में चलती हैं। और वो संतों से संपर्क में नहीं आ सकी, संतों के संपर्क में नहीं आ सकी, क्योंकि वो लोग कहते थे हमारी तो खानदान की बहुएं हैं, ये नहीं जाया करती सत्संग में, हमारी इज्जत उतर जा। परमात्मा कहते हैं इज्जत तो जब उतरेगी जब कुतिया बन कर नगन गाड़ी फिरा करेगी गलियों के अंदर, इज्जत तो वहां बिखरेगी। अब सत्संग और संतों के दरबार में जाने से इज्जत नहीं उतरती, वहां तो इज्जत बनाई जाती है, सत्य कहानी सुनाई जाती है, उसको चेताया जाता है, परमात्मा की कथा सुनाकर उस आत्मा को भगवान के चरणों में लगाया जाता है। तो क्या बताते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो और गली गली भौंकत फिरे, फिर टूक न डाले कोई। ओए होए पुण्यात्माओं, आज हमें ये बातें बेशक ना अच्छी लगती हों और चाहे हम ये भी मान बैठे हों कि नहीं हम ऐसा वैसा नहीं बनेगा, हम तो मनुष्य ही बन जाएंगे। कुछ ऐसे सिरपरे पंथ भी हैं, एक आध पंथ है वो कहता है कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं और गधे गधे ही बनते हैं, पशु पशु ही बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो भ्रमित लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये तो 84 लाख योनियां जीव को भोगनी पड़ती है। ये दूसरी बात है कि एक पुण्य आत्मा के कंटिन्यूस हो सकता है, 2, 4, 10, 5 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं यदि उसकी कोई पिछले पुण्य शेष है तो क्या बताते हैं, वो रानियां जो पर्दे में रहा करती थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दे डाले रखा करती थी, बुर्के पहना करती थी और घरों में भी पर्दे लगे होते थे। पालकियां जाती थी तो भी पर्दे डाल करके उस में बैठाया जाता था। वो संतों के सत्संग से वंचित रहने के कारण अपने अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद करके फिर कुतिया बन जाती है। बीबी पर्दे रहे थी वो डोडी लगे थी बाहर, सामने डोडी चौकी लगती थी, उनके पुलिस पोस्ट हुआ करती थी। कोई भी व्यक्ति उनसे या कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति या संत कोई भी उस राजा के महल की तरफ झांक भी नहीं सकता था। अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारे, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं इब करें सरा में शोर। वही रानी जो पहले काजू और किशमिश बादाम डालकर हलवे बनाकर बांदियां बनाया करती थी, दासी नौकरानियां बनाया करती थी और वो 4 चम्मच खाती थी, शेष झूठा छोड़ देती जिसको नौकरानी और उनके बच्चे खाया करते थे। अब वही एक परमात्मा के नाम के बिना कुतिया बन करके धर्मशालाओं के आसपास डेरा लगाए रहती हैं और एक टूक के लिए, एक ग्रास रोटी के लिए वहाँ अतिथि जो खाना खा रहे होते थे उनके मुख की तरफ ताकती रहती है, ऐसे देखती है कि एक टूक ये किस समय तेरी तरफ फेंकेगा। देख कोर्ट मुकदमा मोल ले लिया उस नादान आत्मा ने, सत्संग के अभाव से, संतों की शरण में न जाने से। कहते हैं नक बेसर नक पबनी, इसे सुंदर सुंदर नाका में कि काना में उसे मोटे मोटे सोने के आभूषण पहरा करती थी, हार पहनती थी 9-9 लाख रुपयों के। नक बेसर नक पबनी पह रही थी हार हमेल
अब सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहिब के खेल, अब के शकल बनवा ली नादान आत्मा ने। पुण्यात्माओं, इस आत्मा को जगाने के लिए परमात्मा ना जाने कैसी कैसी चोट मारता है, जैसे शराब भी न ठाया करें। हम इस माया के अंदर, इस काल की माया के अंदर इतने मोहित हो चुके हैं, हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव है त्रिगुणमयी माया का, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, कि इसमें ये एंटीबायोटिक परमात्मा की अमृतवाणी और ये जाप मंत्र सारे प्रयोग करने से ये इसका नशा, इसका प्रभाव हमारे से निष्क्रिय होता है, और तभी हम सत्संग की तरफ आ सकते हैं। अन्यथा ये वही हमें सत्संग से दूर रख करके कोई न कोई आलस या कोई ऐसी कहानी बनाकर